अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है। एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान कि अगर आप आईफोन चला सकते हैं, आप डाटा यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल पे दिन रात जो है वो गेम्स खेल सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जी हां, एलजी मनोज सिन्हा ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हमें लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा की सूझबूझ पर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जिनको अब प्रॉपर्टी टैक्स देना है, वो सभी के सभी लोग आईफोन नहीं चलाते। दूसरी बात यह कि आईफोन और प्रॉपर्टी टैक्स के बीच में कंपैरिजन करना अपने आप में जो है वो एक ऐसी बचकाना बात है। समझबूझ को लेकर उठ रहे सवाल हैं कि आईफोन पर जो आप बात कर रहे हैं, वो आईफोन जो लोग लेते हैं उसके ऊपर भी, आपकी जानकारी के लिए, उस पर भी लोग टैक्स देते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोग या जिनको अब प्रॉपर्टी टैक्स देना है, वो तमाम लोग आईफोन नहीं चलाते। बहुत सारे लोगों के पास आईफोन नहीं है, और जो डाटा यूज करने की आप बात करते हैं उसके ऊपर भी एलजी मनोज सिन्हा साहब, उसके ऊपर भी लोग टैक्स देते हैं। इसलिए किसी भी तरह से एलजी मनोज सिन्हा का ये जो बयान आया है कि आईफोन चलाना, डाटा यूज करना और वीडियो गेम खेलना जो है वो आप प्रॉपर्टी टैक्स देने के बराबर मान रहे हैं, तो हमें लगता है अपने आप में जो है वो लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपकी समझबूझ को लेकर भी बात चल रही है और लोग इस बयान की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, और ये बयान जो है वो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और बात ये, आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं और बार बार जो है वो हम देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि इसके बदले में अब डेवलपमेंट होगी। प्रॉपर्टी टैक्स के बदले में आप डेवलपमेंट होगी, आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, आपको अनकट बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, अन्य जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, सड़कें चकाचक हो जाएंगी। और ये भी बड़ा अजीब सा पहलू है, अजीब सी सूरत है, अजीब से हालात हैं कि जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं उसके लिए लोग पहले से रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी अगर कोई निकालता है उसका भी टैक्स भरा जाता है, अन्य कई चीजें जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी टैक्स भरा जाता है, और ऑलरेडी लोग उसका टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली आप देते हैं और बिजली का किराया आप लेते हैं, उसमें भी आपकी सरकार ये कहती है कि अनकट बिजली जो है वो आपको मिलेगी, 24/7 आपको बिजली मिलेगी। बिल बिजली के लिए जाते हैं, लेकिन वो 24/7 बिजली जो है वो 24/7 आप बिजली मुहैया नहीं करवा पाते। पानी आप देते हैं लोगों को, पानी का भी आपने वाटर यूजेज चार्जेस जो है वो लगाया हुआ है। सड़कें आप बनाते हैं, सड़कों का भी रोड टैक्स, टोल टैक्स जो है वो लोग भरते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आप ये मत कहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स देने पर आपको अब और सुविधाएं मिलेगी। हमें नहीं लगता कि इस दुनिया से कहीं किसी और बाहर से आप कुछ ऐसी सुविधाएं अब लाएंगे जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं था और आपको उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा, और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल सर्विसेज जो है वो आप इसके बदले में देने जा रहे हैं। इसलिए लोग जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध कर रहे हैं। और एक खास बात और भी है कि ये आप ही कहते हैं कि जो भी फैसला होगा लोगों की राय से होगा, लोगों के मशवरे से होगा। बारामूला में एक पब्लिक रैली के दौरान आपने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं थोपा जाएगा। लेकिन आज जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगाया है उसमें आम लोगों की कोई राय नहीं है, आम लोगों के साथ कोई उसकी सहमति नहीं है, आम लोगों का उसमें कोई सहयोग या जो सहभागिता है वो नहीं है कि आपने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया ये आम लोगों की राय के साथ लगाया। इसलिए वो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या
एलजी मनोज सिन्हा झूठ बोल रहे थे, या एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर भी कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसा दबाव है जिसके चलते अब एलजी मनोज सिन्हा को अपने ही बयानों को पलटना पड़ रहा है। जिस बयान में वो ये कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं थोपा जाएगा, और आज वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या दिक्कत है। क्या और भी कोई ऐसी ताकत है? क्या और भी कोई ऐसा पावर सेंटर है जो आपको भी दबाव में लेकर चल रहा है? आपको भी आपके फैसले जो है वो पलटने पड़ रहे हैं। और एक खास पहलू ये भी कि सरकार लोगों के लिए होती है, प्रशासन लोगों के लिए होता है, डेवलपमेंट जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे हैं वो लोगों के लिए है, लेकिन कहीं भी लोगों की कोई शमूलियत नहीं है, लोगों के साथ कहीं कोई राय मशवरा नहीं है, लोगों के साथ कहीं कोई आपका सीधा राब्ता नहीं है, लोगों के साथ कहीं भी आप जो है वो इन फैसलों को लेकर, इस तरह के फैसलों को लेकर चर्चा नहीं करते, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। ये समझ से बाहर है कि जिन अथॉरिटीज को ये प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट चलानी है, जिन अथॉरिटीज को ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेना है, जिन अथॉरिटीज को ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आगे खर्च करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, उनको भी आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। कॉरपोरेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, कमेटीज, पंचायतें, बीडीसी, डीडीसी, ये लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, और ये हम कहें कि ये संविधान के तहत चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, और कॉरपोरेशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को ही इस फाइनेंस को, इसकी पूरी फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो करनी है। लेकिन आपने इस फैसले में उनको साथ लिया ही नहीं, आपने इस फैसले में उनको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, उनके साथ चर्चा ही नहीं की। कश्मीर मेयर कहते हैं हम नहीं लगने देंगे, जम्मू मेयर ने कहा कि नहीं लगेगा, लेकिन आपने इन चुने हुए नुमाइंदों का वजूद ही खत्म कर दिया, आपने इन इंस्टीट्यूशंस का वजूद ही खत्म कर दिया कि कॉरपोरेशन जो है वो, हाउस जो है वो पास करता है, कहता है कि हम नहीं लगने देंगे, लेकिन आपने एक तानाशाही फरमान लाया और रातों रात जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लग गया। इसलिए या तो आप डेमोक्रेसी की दुहाई मत दीजिए, और या फिर अगर आप डेमोक्रेसी में वाकई विश्वास रखते हैं, लोकमत में, जन भागीदारी में वाकई विश्वास रखते हैं, तो आपको चाहिए था कि आपको ये जो प्रपोजल था ये आप पहले पब्लिक डोमेन में लाते, लोगों से राय लेते, लोगों से जो है वो आइडियाज लेते, और लोगों को इसके लिए तैयार करते कि हम आज जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, पब्लिसिटी की जा रही है कि ट्रूथ्स एंड फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, तो बेहतर होता कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप इस तरह की पहल पहले करते, लोगों को इसके लिए तैयार करते, लोगों को इसके लिए गाइड करते कि हम ये सुविधाएं जो है वो आपको देने जा रहे हैं, और इसके लिए आपके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, क्या आम जनता इसके लिए तैयार है? आपने ऐसा कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया और अपने ही बयान को पलट दिया, अपनी ही कथनी और करनी को जो है वो पलट दिया। खुद ही कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और खुद ही आज आप उसको डिफेंस कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप बेतुके बयान भी दे रहे हैं कि आईफोन चला सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते। एक और बात आपने देखी होगी, सुनी होगी कि बार बार जो है वो सरकार जीडीपी का हवाला देती है कि जो भारत है या जम्मू कश्मीर है उसकी जीडीपी या देश की जीडीपी जो है वो अन्य देशों के मुकाबले में बहुत बेटर है, स्ट्रांग है। तो ये भी आप याद रखिए कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में जो टैक्स पेयर्स हैं, जीडीपी की मजबूती उन्हीं टैक्स पेयर की वजह से बनती है। वही टैक्स पेयर्स जो हैं वो जब टैक्स देते हैं, किसी भी सूरत में टैक्स हो, तब जाकर आपकी जीडीपी स्ट्रांग होती है। इसमें आपकी वाहवाही लूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, इसमें आपकी कोई बड़ी काबिलियत नहीं बन जाती। ये टैक्स पेयर्स की जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन है, टैक्स पेयर्स की जिम्मेदारी है, देश के प्रति उनकी कंट्रीब्यूशन है कि वो टैक्स पे करते हैं, और जीडीपी मजबूत होती है
और उसी जीडीपी के आधार पर आप अपनी राजनीति चलाते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं, अपनी सरकारों के खर्चे चलाते हैं, गाड़ियां झूलते हैं, कोठियां लेते हैं, बंगले लेते हैं, मुफ्त में टेलीफोन सेवाएं लेते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट हो या मंत्री हो या संतरी हो, आपकी तनख्वाहें उसी टैक्स पेयर्स, उन्हीं टैक्स पेयर्स की वजह से जो है वो चलती हैं, उन्हीं की वजह से आपकी दुकान चलती है, राजनीति की दुकान चलती है। इसलिए कम से कम ये चीजें जो है वो हमें लगता है लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और ये भी आपको बताएं, जिस तरह से जैसा हम कह रहे हैं कि आप जो भी देते हैं उसके बदले में आप ऑलरेडी टैक्स लेते हैं। टैक्सेस की जहां तक हम बात करें, दो तरह के टैक्सेस जो है वो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो कई सारी चीजें आती हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो जैसा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जो है वो जिस तरह से सरकार वसूलती है, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये आप सोचिए कि किस तरह से देखिए जो है वो सरकार यहाँ पे जो है वो कैसी कैसे कानून लागू करती है, कैसी कैसी चीजें लागू करती है। और डायरेक्ट टैक्सेस में जहां तक हम बात कर रहे थे, आप अंदाजा लगाइए कि कितने टैक्स जो है वो सरकार वसूलती है। डायरेक्ट टैक्सेस में आप पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो लेते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स आप लेते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आप लेते हैं, परक्विसिट टैक्स जो है वो आप लेते हैं, कारपोरेट इनकम टैक्स आप लेते हैं, मार्जिनल टैक्स, रेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल उसके ऊपर भी जो है वो आप टैक्स लेते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा जीएसटी जो है वो सरकार लेती है, इनकम टैक्स सरकार लेती है, कस्टम ड्यूटी सरकार लेती है, एक्साइज ड्यूटी सरकार लेती है, पेट्रोल, गैस, सिगरेट, तमाम वो चीजें जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर ऑलरेडी सरकारें जो है वो टैक्स वसूलती हैं। राज्य सरकारें अलग से टैक्स लेती हैं और केंद्र सरकार जो है वो आम आदमी की जेब से अलग से टैक्स जो है वो वसूलती है। कारपोरेशन टैक्स जो है वो जैसा हमने अभी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बिजली जैसा आप देते हैं आप उसका किराया लेते हैं, वैट जो है वो राज्य सरकार लेती है, सेल टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन भी अगर आप कोई करता है, आप फिल्म देखने जाते हैं या और किसी तरीके से मनोरंजन करते हैं, उसके ऊपर भी सरकार जो है वो टैक्स लेती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जैसा हमने पहले कहा, कैपिटल गेन टैक्स वो भी लिया जाता है। और ये सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी आप टैक्सेस लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत पड़ रही है। आईफोन का आपने जिक्र किया, आईफोन पर भी एलजी मनोज सिन्हा साहब, लोग जो फोन खरीदते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। डाटा जिसका आपने इस्तेमाल किया, डाटा के ऊपर भी टैक्स लगा होता है। मोबाइल वीडियो गेम्स, इसकी आप बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के पास आईफोन है? और बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी जो अपना घर बनाता है, अपना मकान बनाता है, अपनी जरूरतों का पेट काट कर, अपनी इच्छाओं का पेट काट कर, अपने बच्चों की इच्छाओं का पेट काट कर, उसके लिए एक सपना होता है घर बनाना। उस घर बनाने में आपका कोई सहयोग नहीं है, आपकी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो लूट खसूट है उसमें भी लूट होती है। किस तरह से? एक आध आदमी घर बनाता है, आज आप देखिए रेत कहां पहुंच गई, रेत के जो रेट है वो कहां पहुंच गए, बजरी के रेट कहां पहुंच गए, सीमेंट के रेट कहां पहुंच गए, सरिये के रेट कहां पहुंच गए, जो लेबर है, लेबर कास्ट जो है वो कहां पहुंच गई। आपने पाबंदी लगाई थी, हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई थी रेत बजरी पर जो है वो माइनिंग को लेकर, और उसके बाद जो है वो रेट इन चीजों के दुगने चुगने हो गए। 600 रुपया, 700 रुपया ट्रॉली जो रेट मिलती थी वो आज 4000 रुपया, 5000 रुपया, 6000 रुपया ट्रॉली मिल रही है। ये सहयोग आप जरूर कर रहे हैं उस आम आदमी के लिए जो अपने सपनों का एक घर बनाना चाहता है, और हर एक आदमी का सपना होता है कि वो घर बनाए, लेकिन उस घर बनाने में आपका कोई सहयोग नहीं होता। लेकिन जब वो घर बन जाएगा उसके ऊपर आप
प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उससे जरूर वसूल करेंगे। तो ये है हकीकत। और दूसरी ये भी बात है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स से आप क्या किसी और तरक्की की बात कर रहे हैं, किसी और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसी और दुनिया से कोई और फार्मूला जो है लाकर आप उसकी बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि किस तरह से आम लोगों की जेब से वसूला गया टैक्स, उसकी बर्बादी होती है, उसकी तबाही होती है, उसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो चढ़ाया, एक सड़क पहले उखाड़ी गई, फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा से बनाई गई, वहां पे ब्लैक टॉपिंग की गई, उसके बाद दोबारा से वो सड़क उखाड़ी जा रही है इसलिए कि अब साइड पे फुटपाथ बनना है। तो भाई साहब, जब पहले सड़क उखाड़ी गई तब फुटपाथ बना लेते। कई बार हमने और आपने ये भी देखा है कि सड़क डालकर जाते हैं, फिर कहीं पीएचई वाले उसको उखाड़ेंगे, फिर पीएचई वाले उसको दोबारा बनाएंगे, फिर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन वाले उसको उखाड़ेंगे, फिर टेलीकम्युनिकेशन वाले उसको बनाएंगे, फिर दोबारा जो है वो R&B डिपार्टमेंट जो है वो उसको बनाएगा। तो ये सारी चीजें, ये इन चीजों पर भी आप कभी ध्यान दीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स की बर्बादी जिस तरह से इस बनाने उखाड़ने के खेल में होती है, अगर उस पर आप अंकुश लगा लें तो हमें लगता है कि इतना पैसा और इससे भी 10 गुना ज्यादा पैसा वहीं से बचा सकते हैं जो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर लोगों से वसूलना चाह रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहें कि एक तरह से जजिया, जैसा हम कभी सुनते थे मुगलों के शासनकाल में कभी जजिया लगा करता था, आज हमें लगता है कि ये वही जजिया जो है वो एक के बाद एक सरकार जो है वो लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो आज डैमेज कंट्रोल कर रही है, वो आज डिफेंसिव मोड पे है। कई ऐसे फैसलों पर हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो सत्ता से बाहर थे, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी, तमाम मुद्दों पर जो विरोध होता था, तमाम मुद्दों पर जम्मू बंद की कॉल कर दी जाती थी, तमाम फैसलों का जो जनहित में नहीं होते थे उसका विरोध किया जाता था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड पे है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, ये ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं कि आला कमान की ओर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि धीरे धीरे से लोगों के दिमाग में, जहन में ये डालिए कि बड़ा नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स है, बड़ा मीगर सा प्रॉपर्टी टैक्स है, साल का आपको 50 रुपए देने होंगे या 100 रुपया देना होगा, तो क्या दिक्कत हो रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इसको डिफेंस कर रही है। आज इसके ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो धीरे धीरे से लोगों के दिमाग में, जहन में यह डाला जाए कि कुछ नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कबड़ी बड़ी आफत नहीं है, छोटा सा है, थोड़ा सा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपया साल का, तो क्या हो रहा है इससे। तो ये आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। और असल में अगर हम हकीकत की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एलजी मनोज सिन्हा और उनके फैसले गले की हड्डी बन गए हैं। ना वो निगल सकते हैं और ना वो उगल सकते हैं। और एक बड़े टॉप के नेता से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये मत कीजिए, वो ही होता है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कर दीजिए, वो कभी नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी को आज हमें लगता है सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगती है अगर एलजी के फैसलों का विरोध किया जाता है, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा बीजेपी का एक कोर ग्रुप का एक जो ग्रुप था वो दिल्ली गया एलजी के फैसलों को लेकर, उसके विरोध को लेकर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से फटकार लगी। दिल्ली से औंधे मुंह जो है वो वापस लौटे। राजौरी हत्याकांड के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का राजौरी दौरा था, लेकिन उस दिन मौसम खराब था, वो नहीं जा पाए। राजभवन में बीजेपी और एलजी के साथ, बीजेपी नेताओं और एलजी के साथ जो है वो बैठक करवाई गई। और ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का को कि एलजी के फैसलों का विरोध नहीं करना है। जो एलजी साहब करते हैं, कहते हैं, बीजेपी को उसके साथ खड़े रहना है, बीजेपी को
उसका समर्थन करना है, बीजेपी को उसका सपोर्ट करना है। और वही बीजेपी आज उन तमाम फैसलों पर, एलजी के फैसलों पर सपोर्ट कर रही है, डिफेंस कर रही है, समझा बुझा रही है लोगों को। जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, उसके ऊपर लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि भाई मामूली सा टैक्स है, कोई बात नहीं, इसके लिए तैयार हो जाइए। तो ये स्थिति परिस्थिति है एलजी मनोज सिन्हा के फैसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की। और कई नेताओं का तो साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी फैसले एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं, उन तमाम फैसलों का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इसलिए यह चर्चा हम आपके सामने ला रहे थे टैक्सेस को लेकर, जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने लगाया है, और इसका कंपैरिजन आईफोन के साथ किया है कि आईफोन अगर आप चला सकते हैं तो टैक्स देने में क्या परेशानी है। तो दोबारा हम कह रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिनके ऊपर भी ये टैक्स की मार लगी है, वो सारे के सारे लोग आईफोन नहीं चलाते। उन सभी के सभी लोगों के पास आईफोन नहीं है। और इसलिए अब सोशल मीडिया पर आपके इस बयान की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। आपके समझबूझ पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि कहां प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है और कहां एलजी मनोज सिन्हा आईफोन की बात कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।